भगवान कहने लगे हमें लगता है इस कलश में तो कोड़ा पहुंच गया है। अपने छत्र से एक किस्सा निकाला और टोंटी में डाला। अब महाराज शुक्राचार्य कहीं इधर घूमे कहीं उधर टोंटी में, अंततः भगवान ने एक आंख फोड़ डाला। बाहर निकले भागते हुए जा रहे हैं और एक आंख क्यों फोड़ी है? देखिए दो आंखें होती हैं, ये वाली नहीं, अंदर की दो आंखें होती हैं। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। शुक्राचार्य जी की ज्ञान की आंख तो बहुत अच्छी है, लेकिन वैराग्य वाली आंख में मोतिया भी तो हो गया। तो भगवान ने कहा इसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। देखिए जो आंख चकाचौंध देखती है, पायलों की फलक और चकाचौंध इस संसार की आंख देखती है, वो आंख फोड़ डालने लायक है। और जो आंख भगवान को देखती है वही आंख रखने योग्य है। और महाराज काने तीन हुए हैं देवताओं में, एक तो शुक्राचार्य जी और दूसरा गाना हुआ है इंद्र का पुत्र जयंत। इस सीता जी की परीक्षा लेने गया था। एक बार राम जी ने अपने हाथों से पुष्पों को तोड़ा था। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। वहां पर कोई न कोई घटना जरूर घटी है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार भूपति मन माही, भय गलाने मोरे सुत नाही। एक बार कर कलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। जहां पर एक बार आया है, एक बार त्रेता घुमाही, शंभु गए कुंभज सिपाही। राम जी ने स्वयं सीतई पहिराए प्रभु सादर, फटिक शिला पर सुंदर सीता जी का स्वयं निर्माण किया है और एक शिला पर बैठे हुए हैं। इधर इंद्र का पुत्र जयंत, इसने भगवान की परीक्षा ले ली। तो ये बन गया कौआ, कौए का रूप धारण कर लिया। सुरपत सुत धरि बायस बेसा, सत चाहत रघुपति बल दे। तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि जिम पिपीलिका सागर था। बताओ चींटी सागर की खा ले सकती है? नहीं ले सकती है। इसी प्रकार ये भगवान की परीक्षा लेने गया। भगवान की परीक्षा क्या कोई ले सकता है? सती जी ने ली है, शरीर छोड़ना पड़ा। जिसने भगवान की परीक्षा ली है उसको परिणाम भोगना पड़ा है। महाराज भगवान की परीक्षा नहीं, भगवान की प्रतीक्षा की जाती है।
जयंत ने जाकर क्या किया था? सीता तरन चोच हट भागा, महामंद मति कारण चोट मारी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है बक्ष स्थल पर चोट मारी। चला रुधिर रघुनायक जाना, जैसे ही रक्त बहाए राम जी ने देखा है तो सिर्फ एक सीख ली, सीख धनुष सायक संधाना, उसका ही बाण बना के चला दिया और ए जयंत तीनों लोकों में गया है। धर्म निज रूप गयो पितुपाही, अपने पिताजी के पास गया, उन्होंने भी भगा दिया, क्योंकि राम विमुख राघाते ही नहीं। जो राम के विमुख होता है, भगवान की निंदा करता है, उसे कहीं भी शरण नहीं मिलती है। लेकिन देखिए संतों का स्वभाव बड़ा ही शांत होता है। जयंत तीनों लोकों में गया है और इसकी किसी ने भी रक्षा नहीं की है, तब तक रास्ते में नारद बाबा मिल गए। नारद बाबा, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को बात बताई। मैं राम जी के पास परीक्षा लेने गया था, उस सीता जी के चरणों में चोट मारी। अब राम जी का जो बाण है वो हमारे पीछे पड़ा है और हमें लगता है हमारे प्राणों को ही ले लेगा। नारद जी ने कहा बस इतनी सी गलती। उसने कहा फिर? कहा हमने तो पूरा गलता किया था, गलता। तुम जिनके चरणों में चोट मार के आए हो, हमने तो उनको धर्म पत्नी बनाने की सोच ली थी विश्व मोहिनी स्वयंवर में। तो जयंत कहने लगा फिर क्या हुआ? नारद जी कहने लगे उन्हीं की शरण में जाओ। जयंत ने कहा राम जी पूछेंगे क्या करने आया है? नारद जी ने कहा इसमें क्या है? कह देना प्रभु आपका स्वभाव देखने आया। जयंत ने कहा फिर राम जी पूछेंगे पहले क्या करने आया था? नारद जी ने कहा तो कह देना पहले आपका प्रभाव देखने आया था। क्योंकि किसी का प्रभाव देखना है तो उसका प्रभाव तो दूर से देखोगे, 2-4 किलोमीटर में उसका नाम हो, लेकिन अगर किसी का स्वभाव देखना है तो महाराज 2-4 दिन उसके पास रहना पड़ेगा। जयंत गया है, राम जी के चरणों में प्रणाम किया है। राम जी ने पूछा जयंत क्या करने आया है? जयंत कहने लगा प्रभु मैं आपका स्वभाव देखने आया। राम जी ने कहा, राम जी कहने लगे पहले क्या देखने आया था? जयंत कहने लगा पहले प्रभाव। राम जी ने कहा हमारा प्रभाव देख लिया? जयंत ने कहा हाँ। सुनी कृपाल अति आरत वाणी, एक नयन कर सजा भवानी। बाण चला दिया वो तो खाली नहीं जाएगा, तो इसकी भी एक आंख और वाली।
और एक काने हुए हैं कुबेर जी। कुबेर जी काने हैं। कुबेर जी भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। कुबेर जी के भोले बाबा की आरती करनी और पार्वती जी बैठे थे। अब जी आरती भोले बाबा की करे, ओम जय शिव ओंकार जय, पार्वती जी की तरह भोले बाबा ने आंख खोली, अच्छा पकड़ा कुबेर की गर्दन एक हाथ से और दूसरे हाथ त्रिशूल से इनकी भी एक आंख फोड़ डाली। तीन काने हुए हैं। आज संकल्प पूर्ण हुआ है। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प किया है तो महाराज भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। अब तो जमीन से आसमान तक भगवान का शरीर ही है, जो देखे तो देखता रह जाए और जो टोपी लगाए देखे तो उसकी टोपी मिल जाए। आज भगवान ने एक ही कदम से सातों पातालों को नाप लिया। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, सातों पातालों को नाप लिया है। और दूसरा चरण आकाश में गया है और ऊपर तो 7 लोक हैं, भू, भुवा, स्वहा, महा, जना, तपा और सत्यलोक। जब सत्यलोक में भगवान का चरण गया है तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धो लिया। जब हरि ने निज चरण बढ़ाए, सो चले ब्रह्म लोक जब धाये। ब्रह्मा धोई चरण सहिलीना, धोई कमंडल में भरमीना। जब भगीरथ अति तप कीना, ब्रह्मा छोड़ धार सोई दीना। वही गंगा जी हैं, इसलिए गंगा जी का नाम है विष्णुपति। और यहीं पर जब भगवान ने विराट रूप बनाया है तो जामवंत जी ने 2.5 घड़ी में भगवान के साथ परिक्रमा कर ली। बले बांधत प्रभु बाण, सो तन बरनी न जाए। इस गीता कांड में जामवंत जी बता रहे हैं, उभय धरी माती सात प्रदक्षिण धाम। अब 2 ही कदम में भगवान ने 14 लोगों को नाप लिया। 14 लोग होते महाराज 7 पाताल हैं और 7 लोग ऊपर हैं। भगवान कहने लगे, ये बलि तीसरा पैर कहाँ रखे हैं बताओ। बलि कहने लगा, प्रभु संपत्ति से ज्यादा मूल्य संपत्ति वाले मालिक का होता है, तो ऐसा करो आप हमें को नाप लो। भगवान ने आज बलि के चरणों पर अपना, बलि के सिर पर अपना चरण रखा है और बलि का जो जीवन है वो धन्य कर दिया है। भगवान कहने लगे, कुछ मांग लो। तो बलि मुस्कुराया, कहने लगा, हम भिखारियों से नहीं मांगते। आप भिखारी बन के आए थे और मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा। आपको पता है, दान देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है। लेकिन एक दान आपको बताएंगे, एक दान ऐसा होता है, दान लेने वाले का हाथ ऊपर, लेने वाले का हाथ ऊपर और दान देने वाले का नीचे। कौन सा दान मालूम? तमाकू। तमाकू वाले बंगाली निकाले और फट फट करे, पहले गंगाराम खाई लो, हमने ऊपर से गई मुंह धोए। बलि कहने लगा, है प्रभु मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरा धर्म है दान देना। राम जी समझा रहे थे एक वेद को, उसने कहा, हे भगवान एक बात बताओ, मैं तो बैठ नहीं रावण का, लक्ष्मण जी का कैसे इलाज करूं? तो राम जी कहने लगे, सुनो, जिस धर्म पे सारा राज गया और पितृदेव का निधन हुआ, जिस धर्म पे सारा राज गया
और पीठ देव काली धन्य हुआ। सीता प्यारी का हरण हुआ। सुनो भाई, उस धर्म पे भाई लक्ष्मण भी गर मरता है तो मर जाए, आवाज यही मुख से होगी पर धर्म नहीं जाने पाए। दादा कभी कहता है मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमारी इच्छा है जाओ तुम जाकर सुतल लोक का राज्य करो। देखिए महाराज, मन चीती होती नहीं और प्रभु चीती तत्काल, जायो चाहे बल आकाश का भेज दियो पाता। लेकिन बलि भी बहुत होशियार है। बलि ने सुतल लोक में जाकर अपने महल में 52 जोड़े दरवाजे चढ़वा दिए और भगवान के हाथ जोड़े, कहने लगा है प्रभु एक काम करना। भगवान कहने लगे क्या? का आपको रोज दर्शन देने आना पड़ेगा। भगवान ने कहा अच्छा। बलि ने कहा हाँ। सुबह हो नहीं जब किरण मुस्कुराए, तो दर्शन देने दर पे आप आए। सुबह हो नहीं जब किरण मुस्कुराए, सुबह हो नहीं जब किरण मुस्कुराए, दर्शन देने दर पे आप आइए, दर्शन देने दर पे